और सिंगिंग जो हमारी कैटेगरी है, हमारे पास आज सर बहुत दूर दूर से बच्चे बनी, बसोली, मल्हार, आज बारिश के मौसम में भी वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जिला जो है एक है, इकट्ठा है, एक आवाज पे हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वो सिर्फ इसकी बदौलत हमारे सीओ सर, हमारे डीपीओ सर और हमारी मोनिका मैम जो दिन रात मेहनत करती हैं हमें एकजुट रखने में। तो एक बार फिर से उनका स्वागत तालियों के साथ कीजिए। इस कार्यक्रम का मंथन करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम का मंथन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और कल्चरल सेल की जो हमारी इंचार्ज है श्रीमती मोनिका खोसला जी, वो आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। मैम नमस्कार आदरणीय चीफ एजुकेशन ऑफिसर कटवा श्री प्रकाश थापा जी, हमारे आदरणीय डीपीओ सर श्री केवल कृष्ण जी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल सर के सिंह जी, और हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर के जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं हमारे बीच में आए हुए रामपुर से जो श्री राजेश शर्मा जी, और भी जो सभी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, हमारे जो मेंटर्स आए हैं और सभी जो हमारे दूर दूर से जजेस आए हैं, और जितने भी हमारे यहाँ जो सभी जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स आए हैं सभी का सबसे पहले तो मैं हार्दिक तौर पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का यहाँ आने पर। तो ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग बात करें, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जैसे अभी थोड़ा मैम ने बताया भी है, मैं थोड़ा सा कीनोट देना चाहूँगी उसके बारे में ज़रूर। ये जैसे मैम ने बताया था, बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें ये एक असाइनमेंट आई जिसमें कि हमें स्कूल लेवल पर, जोनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें ये प्रोग्राम्स करने थे, और टाइम भी शॉर्ट था। लेकिन जैसे ही सर ने हमें दिया शाबाशी की आगे बढ़ो, तो हम लोग भी आगे, हमारी पूरी कल्चरल सेल की जो टीम है वो सभी पूरी आगे बढ़ गई। उसके आगे जो हमारे स्कूल इंचार्जेस हैं वो भी पूरे तैयार हो गए, जुट गए एकदम से। तो 2 तारीख को हमने स्कूल लेवल पर करवाया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे कठुआ में हमारे स्कूल लेवल पर ये प्रोग्राम्स हुए। उसके बाद 3 तारीख को जोनल लेवल पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 12 जोन से हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, और 12 जोन्स में जोनल जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे और उनके साथ जो हमारे जेडीओस थे, प्रिंसिपल, सभी ने पूरा कोऑपरेट करके और हमारा वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से सफल हुआ। और आज जो 6 तारीख को हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम हो रहा है, और मैं सभी को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे पूरे 12 जोन्स के पार्टिसिपेंट्स बहुत दूर से, यहाँ तक कि 9-9 घंटे का सफर तय करके हमारे मल्हार से, बनी से, बिलावर से, वो सब बच्चे और वो सब आए हैं, जो उनका मैं वैसे क्लैपिंग भी करना चाहती हूँ, जो इतनी दूर से यहाँ बच्चों के लिए हार्ट वो कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचा पाए हैं हम सब उनको, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि बच्चे कहीं आगे हमारे कठुआ को रिप्रेजेंट कर सके, कहीं आगे डिवीजन लेवल पर, कहीं आगे यूटी लेवल पर और कहीं आगे नेशनल लेवल पर। तो मैं सबका एक तो हार्दिक तौर पर अभिनंदन दोबारा से बार बार करती हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम होगा इसमें जो हमारे सभी तो पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले ही जोनल लेवल के विनर्स हैं, पहले ही बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, सभी की वर्क हार्ड है। लेकिन इसमें से हम लोग जो कॉम्पिटिशन्स हैं, तो इसमें हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सिलेक्ट करना ही होता है, ये एक मजबूरी है सभी की, वरना सभी बेस्ट होते हैं बच्चे हमारे। तो इसमें हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्टिसिपेंट होंगे, जो कि हमारे आगे डिवीजन लेवल पर परसों 8 को पार्टिसिपेट करेंगे, और एक हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम यहाँ पर वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर जरूर उनको करेंगे, ऑनर जरूर करेंगे बच्चों को। तो बाकी जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड है वो आगे डिवीजन लेवल पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सब के लिए यही बात मैं बता रही हूँ। बाकी ये जो हमारी जो ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारी टीम है, ये कल्चरल एजुकेशन सेल की टीम है, ये सभी जोन्स में काम कर रही है, और ये जो इसका जो मेन जो हमें जो MHRD से भी ये आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ अब आ चुकी है कि बच्चों को क्रिएटिविटी जो बच्चों के अंदर है कि वो रॉट ना करे, कुछ क्रिएटिविटी जो उनके अंदर है, कोई नई चीज़ बाहर निकाले, तो वो चीज़ कल्चरल एजुकेशन सेल पूरी तौर पर तैयारी कर रहा है, पूरी तौर पर कोशिश कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ। वो हमें हर जगह पर सपोर्ट करते हैं, तभी ये काम कर पा रहा है, और तभी उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने की जो कि आगे कहीं नेशनल लेवल तक कम्पीट कर सके।
यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझूंगी कि लास्ट टाइम भी जो हमारा कला उत्सव का प्रोग्राम हुआ था उसमें एक बच्चा हमारा बनी से, पहाड़ से, वो ऐसे हमने नेशनल लेवल तक वो पहुंचा अपने टैलेंट के बलबूते पर। उस बच्चे ने कभी जम्मू भी नहीं देखा था और वो से भी यही गुजारिश करूंगी कि कहीं भी आपको कोई और भी इस तरह से टैलेंटेड बच्चा यदि आपको दिखता है, क्योंकि आप सभी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज का भी आप जरूर उसको आगे पहुंचाएं और हमारे तक यहाँ सीओ सर तक ये बात पहुंचाएं ताकि हम उनको आगे तक लेके जा सकें। तो बाकी मैं सीओ सर धन्यवाद देती हूँ आप सभी का दोबारा से। और धन्यवाद मैम, बहुत सही कहा कि हमारे बच्चे जो हैं, और ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन ये तभी संपन्न हो पाया क्योंकि हमें सीओ सर की गाइडेंस थी, उनकी कोऑपरेशन थी, हमारे डीपीओ सर वो समय समय पर हमें हर तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं, तभी हम ये सब कार्यक्रम करने में सफल हो पा रहे हैं। तो हमारा कार्यक्रम शुरू करने से पहले सर आप पहले बोलोगे अभी से? अच्छा, आप एक दो बच्चों को नहीं सुनेंगे सर? एक दो बच्चों को सुनेंगे, ठीक है ना? तो हम वही मैंने आपको कहा कि बहुत ही बिजी शेड्यूल है हमारे लिए। ये सब जो आए हैं हमारी निर्णायक मंडली और हमारे सर की, हमें इतना मतलब सिर उठाने की जिसे कहते हैं ना, वो फुर्सत नहीं है, बट फिर भी सर अपना समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं, तो एक बार मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो इसी जज्बे के साथ में जो हमारा पहला प्रतिभागी है सिंगिंग की कैटेगरी में, मैंने बच्चे का नाम भी पहले से बोल के रखा है, स्वर्णा देवी, वो आए मंच पे और वो हायर सेकेंडरी कोटा की बच्ची हैं। तो हम उनके मुख से ही क्या कहना चाहती हैं अपने देश के बारे में वो सुनेंगे। तो सभी बच्चे अगली प्रतिभागी सुमन शर्मा भी हायर सेकेंडरी सलन से हैं, ये तैयार हैं। तो आनंद लीजिए बच्ची का स्वर्णा। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी करो याद, करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो हाँ, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज में गाया बच्ची ने, तो मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूंगी। समय की अभाव को देखते हुए मंच पे मैं ऐसे सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास 12 प्रतिभागी हैं हर जोन से, हर कैटेगरी में। ऐसे राइटिंग में भी जो हमारा उधर ऐसे राइटिंग चल रहा है, और सिंगिंग में जो हमारा डेक्लेमेशन है उसमें भी हमारे 12 प्रतिभागी हैं। तो ये बच्ची थी हीरानगर जोन से थी, ये बच्ची जो हायर सेकेंडरी कूटा की बच्ची थी। तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सीओ सर श्री प्रकाश लाल थापा जी को। वो अपने शब्दों से हमें बैठे। थैंक यू सर। डीपीओ केवल जी, हमारे हाई सेकेंडरी गर्ल्स के प्रिंसिपल केवल जी, रामकोट हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल जे शर्मा जी, यहाँ का स्टाफ और प्यारे बच्चों जो आप दूर दराज इलाके से आए हो, आपको मेरा सल्यूट। मैं आपकी हिम्मत और हमारे कल्चर सेल के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके जोन लेवल पे जेडएनओज हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आपने इस मौसम को भी दरकिनार करते हुए इतनी हिम्मत की। जैसे कि मुझे बताया गया कि बड़ी से बच्चे आए हैं, वो जोनल लेवल पे कम्पीट करके आया होगा बच्चा, वो उसको मेरी तरफ से मुबारक, उसके पेरेंट्स को मेरी तरफ से मुबारक, उसको उसके टीचर्स को मेरी तरफ से सल्यूट। ये प्रोग्राम जो है जे जैसे बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर कैंपेन जो चल रहा है, इसमें मल्टीपल टास्किंग है हमारी। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ, जहाँ हमारा 15 अगस्त के डिफरेंट एक्टिविटीज़, हमारी कल्चर आइटम्स हैं, स्कार्ट्स हैं, एनसीसी है,
वो चल रहा है। उसके साथ साथ रात को मैं कभी सेल्फी वाला आ जाता है, जैसे आज सेल्फी विद तिरंगा चल रही है, उसके साथ में मैं फोटो को पोस्ट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को और आपके हायर अथॉरिटी को भी कठुआ में क्या क्या हो रहा है। बट आवर टीम एंड आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग एज ए पैट्रियटिज्म, उनमें कैसा डेवलप हो रहा है, उनमें टैलेंट कैसा डेवलप हो रहा है। तो मैं सब कुछ ये ऑब्जर्व करते हुए आप सभी को मुबारकबाद है मेरी तरफ से कि आई एम प्राउड ऑफ यू, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, माय टीम, जिनमें इतनी टीम लीडरशिप है कि वो 24 घंटे में ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके साथ वो दिल से मुझे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमने भी कोशिश की, जो मेरे सीईओ लेवल की टीम है, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बी डिलीवर्ड टू द पुअर स्टूडेंट्स, चाहे वो कल्चर साइड है, चाहे वो लर्निंग आउटकम है। दिखते बहुत हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रैशनलाइजेशन तक, जहाँ स्टाफ की पोस्टिंग से लेके वर्क कल्चर तक, जहाँ कोऑर्डिनेशन की भी बात कहीं आ जाती है। क्योंकि हम दोनों साइड से जब मैं एवेल्युएट करता हूँ रात को कि आज शाम तक मुझे कितनी कंप्लेंट्स आई फील्ड से, वो मैंने इस बात दोहराना नहीं चाहता हूँ, और कितने अच्छे लोगों की मुझे अप्रिशिएशन मिली। जब उनको मैं पैरालाइज करता हूँ, कंपैरेटिवली स्टडी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कंप्लेंट्स कम है बट अप्रिशिएशन ज़्यादा है। तो इट इज वाई दिस इज ऑल ड्यू टू जो हमारे बच्चे हैं उनमें किस लेवल की सेंसिटाइजेशन है, किस लेवल की उनमें अवेयरनेस है, किस लेवल की मेरा टीचर उनको लव एंड अफेक्शन दे रहा है, किस लेवल तक वो मेरे बच्चों को माई स्कूल माई प्राइड का कंसेप्ट दे रहा है। अगर उसमें ही बात करेंगे तो 2 घंटे बाद चलेगी कि माई स्कूल माई प्राइड में क्या क्या मेरे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। अपने बच्चे से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नो डाउट वी आर मोर केयरिंग फॉर आवर ओन चाइल्ड, बट हमें ये अपेक्षा है मुझे आपसे कि आप जिन बच्चों के सिर्फ कह लो या जिन बच्चों की खातिर हम अपने बच्चों के लिए ऊर्जा जो सैलरी है, बड़ा सोर्सेज वी आर मोबिलाइजिंग इन एट वो ले रहे हैं, तो वो हमारे सिर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं चाइल्ड अब्यूज ना हो जाए। अभी मैं मैसेज डालता हूँ सुबह 5 बजे उठ के। कुछ दिन पहले मेरे जेडीओ साहबान थोड़े ढीले थे कि हमें डीसी साहब से इंस्ट्रक्शन मिली कि 2 एरियाज विच आर मोर प्रोन, जो हैवी रेन वाला एरिया है ऊपर हमारे 4 जोन प्लस नाला क्रॉसिंग स्कूल्स हैं। तो मुझे 2 बजे डी साहब का फोन आया कि अब बारिश लगी है, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, आप क्या करोगे, छुट्टी करोगे या बच्चों को स्कूल अलो करोगे। वेरी वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन। अगर एक बच्चे के साथ 75,000 बच्चे के साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो सीईओ जो रिस्पॉन्सिबल, नो डाउट डाउन लाइन में भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, बट मुझे ही पहले पूछा जाएगा। तो यू इमेजिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर 2 बजे के बाद फिर बंदा सो नहीं सकता है। हमने मैसेज डाला और आई प्राउड ऑफ माई जेडीओज, जो इतना हैंगिंग जोन होते हुए भी हमारे टीचर लोग उनको सप्लीमेंट कर रहे हैं, क्लरिकल काम में कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में कर रहे हैं और दूसरे काम में भी कर रहे हैं। और वो बेचारे कहाँ काम कर पा रहे हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेक्टेशन तक पहुँच पा रहे हैं। तो हैंगिंग जोन है, स्टाफ कम है, लेकिन उन्होंने एक्टिवेट किया और हमें 5 बजे वो सुबह उठ के पहले वही मैसेज मॉनिटर कर रहे हैं कि बारिश की ग्रेविटी उन 5 जोन्स में कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, व्हाट वुड बी अवर डिसीजन। तो सिचुएशन ये है, लर्निंग आउटकम इज वन साइड, बट प्रायोरिटी इस सीजन में क्या है, बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैं जहाँ बैठे हुए हमारे जितने भी हमारे टीचर साहबान हैं, हमारे प्रिंसिपल साहबान हैं, जो उन प्रोन एरिया में वल्नरेबल एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे हिली एरिया में 5 जोन बोल दिए ऊपर वाले, अगर उनसे है तो मेरा उनसे निवेदन है कि बी अलर्ट। जब तक ये मौसम स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमें इस पे भी काफ़ी ध्यान देना होगा कि बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी। उसके बावजूद भी आपने जितना टैलेंट आपने इसमें बच्चों में सब कुछ, ये कहने का मतलब ये कितने हर्डल को करते हुए भी आप जहाँ पहुँचे हो और आप में इतना टैलेंट है। जैसे बच्ची ने अभी गाना गाया है, ये हमारे कुटा से है,
जी, जहाँ खूंटा से हमारी पोजीशन भी आई है, मैं प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बच्चों को भी वहाँ, और बाकी भी हमारे अच्छे प्रिंसिपल अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं जीनियस बच्चा होता है, वो आगे निकलता है और उसको चांस देना भी चाहिए, मिलना भी, उसको सप्लीमेंट भी करना चाहिए। आई मीन टू से ओवरऑल इसको मैं कंक्लूड करते हुए, मुझे अभी 2 बजे मीटिंग भी है और हमें 6 टीमों में जो कल्चर प्रोग्राम है, शायद आपका थीम भी मुझे लेना, पवन जी वो मुझे बना लेना जरा, दोनों थीम डी साहब मांगेंगे 2 बजे अभी, फिर दोनों का लिखित में, और पार्टिसिपेंट कितने हैं इनके। तो इसके साथ साथ फिर मेरी तरफ से बच्चों को बहुत बहुत मुबारक है जो दूर दराज से आए हैं, और आई वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ, जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया, उनके स्टाफ ने, स्टाफ का भी, स्कूल की मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली अगेन मोनिका खोसला जी, जो हम 6 बजे तक आपस में डेलीब्रेट करते रहते हैं। मैं कहता हूँ अभी आप घर नहीं जाना आपने, मुझे तो कोई, मुझे क्वार्टर तक ही जाना है, आपने घर जाना बचे। तो ये तब भी लगी रहती है, सर नहीं ये काम करके जाओगे, और एक बार नहीं 10 बार में मुझे पूछिए एक बात को, और नेवर सी ट्राई हिज बेस्ट टू ट्राई हर बेस्ट, कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इसमें। और आपके साथ इनका कोऑर्डिनेशन जो है, जो हमारे जोन लेवल पे बैठे हुए, चाहे वो कल्चर्स के लोग हैं, चाहे वो तिरंगा, हर घर तिरंगा में काम कर रहे हैं, चाहे वो हर घर सॉरी जो सेल्फी वाला आज चल रहा है प्रोग्राम, उसमें सप्लीमेंट कर रहे हैं, मेरा सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई एम प्राउड ऑफ यू, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये हमारे लिए एवरी चाइल्ड इज प्रीसियस फॉर दी, चाहे वो इस प्रतियोगिता में नहीं हिस्सा ले रहा है, वो स्कूल में है, वो भी मेरा बच्चा मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनमें टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको मैं ये उम्मीद करूंगा, ये अपेक्षा करूंगा अपने पूरी टीम लीडरशिप से, कि इनको और आगे बढ़ने में आप सहयोग करेंगे, और जो बच्चे आगे बढ़ेंगे कठुआ का नाम आगे होगा। मैं यहाँ से ये एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद है कि कल ही हमने वो हर घर तिरंगे वाला जो था वो पोर्टल पे चलाना था, वो जो हमने डाला था, तो रात को मैंने मैसेज किया इनको कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 0 है अभी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने तंग किया कि ये बड़ी थोड़ी हमारी डिग्रेडेशन हो रही है डिस्ट्रिक्ट की, आज हमारी एंट्री कोई नहीं हुई। इन्होंने कहा 1 घंटा दे दो, 1 घंटा में ही मेरी 500 एंट्री चढ़ गई रात को ही। तो ये दिखाता है टीम लीडरशिप है कि आप रात को भी काम करने को तैयार हो। एक मैसेज पर आप रात को भी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मोनिका खोसला ने 9 बजे मुझे कहा सर 1 घंटा दे दो, और 1 घंटा, और दूसरे दिन सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले सरदार जी ने कहा सर यू आर ग्रेट, और कल की एप्रिसिएशन भी मैंने डाली है, वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आई है, मैंने शेयर की थी अपने प्रिंसिपल साहबान से सभी के साथ। वही गुड मॉर्निंग दैट आवर डिस्ट्रिक्ट इज ऑन 2nd नंबर, बारामूला 1st नंबर चल रहा है। लेकिन आज फिर उन्होंने मैसेज डाला इन्फॉर्मेशन वालों ने कि प्लीज, मुझे डालते हैं वो, फिर मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ जैसे जैसे आपकी एप्रिसिएशन आती है, कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ 1st नंबर पे आ सकता है, बारामूला को पछाड़ सकते हैं। तो इसलिए ये बातें जहां तो हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे अब टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। मेरी एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं भी आपके लेवल का हूँ, यानी कि आपका एक बीइंग ए हेड हूँ, बाकी मैं भी टीचर हूँ। तो कहने का मकसद है आपकी एप्रिसिएशन जब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आती है तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंची तो नहीं होता, लेकिन चलो 45 इंच तक पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और 15 अगस्त की आपको सभी बच्चों को मुबारकबाद, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद, जो एज ए ऑडियंस आएंगे उनको भी मुबारकबाद, और जो मेरी टीम कल्चर का काम कर रही है उनको इन एडवांस मुबारकबाद कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। नए डीसी साहब हैं और दे आर मिन्यूटली ऑब्जर्विंग अवर एजुकेशन डिपार्टमेंट हर सेक्टर में, चाहे वो बच्चे का लर्निंग आउट कम है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारा कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे हमारा और अदर को करिकुलर एक्टिविटी है, तो वी आर आल्सो एप्रिशिएटेड। और मैं उन प्रिंसिपल साहबान को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जहाँ मंच से, जिन हायर सेकेंडरी में हमारी 4 पोजीशनें आई हैं, और हमने डी साहब ने, आप प्रिंसिपल साहब शायद मीटिंग में थे, इनको भी उन्होंने मुबारकबाद बैठते ही कहा था कि आपको मुबारकबाद है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट ने 10 में से 4 पोजीशनें ली हैं। तो मैं सभी टीचर फैकल्टी से यही उम्मीद करता हूं कि इस साल हम और ज्यादा लेंगे, 4 के बजाय 8 तक पहुंचेंगे, 8 की तो 6 तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर सच नाइस वर्ड्स एंड नाइस एप्रिसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इन्हीं शब्द, ये जो आपके शब्द हैं, यही हमारे लिए जो है एक प्रोत्साहन का काम करते हैं। और सर के जब मैं ये शब्द सुन रही थी तो मुझे लास्ट ईयर कला उत्सव में डायरेक्टर सर के शब्द याद आ गए। जब वहां रिजल्ट अनाउंस होता था ना, वो बोलते थे
कठुआ, सेकंड कठुआ, थर्ड कठुआ। लगातार मैम कितने गए हम आपको आपकी खातर मुझे 10 दिन के बाद उनका फोन आया था और स्टाफ वहाँ अटेंडेंस लगा रहा था, मैनुअल थी, बायोमेट्रिक नहीं थी, जी। तो सारा मेरा जो मिनिस्ट्री स्टाफ है वो खड़ा था, जी। केवल जिस नहीं ज्वाइन किया था। जिस तरह आपने ये कल्चर, इसके बाद हाँ एकेडमिक्स भी, कल्चर में तो आगे हो, एकेडमिक Academic। वो भी आपने करके जी दिखाया। जी जी सर, यही कहा था उन्होंने वहां भी कि मैं आऊंगा आपको एकेडमिक्स भी चेक करूंगा और ऐसे ही आपने शाइन करना है। और किया आपने। जी सर, और किया, और वही सर आगे भी करेंगे। आपकी गाइडेंस और आपकी कॉपरेशन रही तो हम आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। और जी है, तो अपने आती है तो वो आगे असाइनमेंट्स हम पास आउट मैं कर देती हूँ आगे अपने जोनल कोऑर्डिनेटर्स को, उनसे पूरी हेल्प लेती हूँ। रात को 9 बजे भी कई बार मीटिंग में बुलाती हूँ और वो मुझे कभी मना नहीं करते। इसके लिए मैं आपको जरूर सभी को बताना चाहूंगी और उनका धन्यवाद करना चाहूंगी जरूर सर। टीम वर्क से कोई भी काम किया जाए तो वो कभी अधूरा या कभी वो नामुमकिन तो कोई चीज है ही नहीं। तो बस वही मेरे बच्चे जो हैं इन्होंने ये करके बताना। तो बेटा मैं आप लोगों से अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन सभी लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सही मायने बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये महोत्सव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2022 हिसाब किताब जिसे अपने शब्दों में हम कह सकते हैं। तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी हायर सेकेंडरी सलन से हैं ये बच्ची सुमन शर्मा। आइए अब हम इसकी प्यारी प्यारी सी आवाज में सुनेंगे कि ये अपने देश के बारे में क्या कहना चाहती हैं। इसके पश्चात दीक्षा देवी हायर सेकेंडरी बदनौता से तैयार रहें। बदनौता जी सर। हायर सेकेंडरी सलन की बच्ची सुमन शर्मा। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी सलन की छात्रा आज आपके सामने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सलाम उन शहीदों को जो खोगे, सलाम उन शहीदों को जो खोगे, वतन को जगा कर जो